किसी भी लड़के का या लड़की का चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे शरीर में हमारी मनस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन जल स्तर बढ़ता भी है और घटता भी है। उसी समय पर जिनका भी चंद्रमा पीड़ित हो, उनके नेचर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जीव जंतु जितने भी ये डॉग्स हैं, सियार हैं, भेड़िए हैं, ये सब इनके नेचर में परिवर्तन होता है, ये हिंसात्मक हो जाते हैं। तो ऐसे दिनों पर पानी से, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पानी से दूर रहना चाहिए। जंगलों से दूर रहना चाहिए। जीव जंतु, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कब अग्रेसिव हो जाए, क्योंकि चंद्रमा किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु की मनस्थिति को कंट्रोल करने का काम करता है। और इस धरा पर 1/3% वाटर है। जब प्रलय होगी ना, तो प्रलय, ये धरती कैसे खत्म होगी? प्रलय होगी, और प्रलय में सबसे बड़ा रोल होगा पानी का। जी। हमारे शरीर में दो ही चीज तो है, आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर खत्म, और मन हमें पूरे शरीर को जलाने का काम कर देता है। हम अगर मन पीड़ित हो जाए तो हम घर में आग लगा सकते हैं। घर में 4 लोग और थे, वो भी जल के मर गए। हमने पूरा जंगल में आग लगा दी, जंगल में कितने जीव जंतु, कितने जानवर, सब मर गए। तो मन बहुत डेंजरस है। जी। आत्मा तो एक शरीर को खत्म कर रही है ना। आत्मा सूर्य से देखी जाती है। सूर्य हमारे शरीर में हमारी आत्मा के रूप में है, चंद्रमा हमारे शरीर में मन के रूप में है। हमारे मन में आ जाए, दीवार को तोड़ सकते हैं। हमारे मन में आ जाए, कहीं पर चुपके से बम लगा सकते हैं। हमारे मन में आ जाए, खाने में जहर मिला सकते हैं। तो कितने लोगों का नुकसान होएगा। तो मन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे शरीर में, हमारे जीवन को अच्छे जीने में। तो चंद्रमा का हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत, चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। लगन में तो नीच का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नीच का हो तो उसके साथ में कोई ऐसा ग्रह जरूर हो जो उसको थोड़ा सपोर्ट, प्रोटेक्ट करे। कुणाल जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनमें एक स्पेशल पावर होती है, मतलब वो हर चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। आपने बोली, अभी मेरे दिमाग में आई थी कि मैं आपको बताऊं कि जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं वो सबसे पहले कैसे देखे जाते हैं। देखो, हमारे प्रारब्धों का तो गेम है, लेकिन उनके अच्छे कर्मों का भी, कि स्पेशल चाइल्ड जिस घर में होंगे ना, उस घर के में उसके जो फादर और मदर होंगे, उसके जन्म के कुछ समय बाद वो अगर उसकी अच्छे से टेक केयर करते हैं, जितनी अच्छे से टेक केयर करते हैं, वो दिन दूनी, 4 चौगुनी, 10 गुना, 50 गुना तरक्की करते चले जाते हैं। ऐसे मेरे जीवन में भी कई उदाहरण, उनकी कुंडलियां देखी, कुंडली देख करके मैंने पाया कि इनकी कुंडली, इस बच्चे की कुंडली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, इसकी मनस्थिति वीक है। यानी कि जन्म के समय इसको निमोनिया हो गया, इसको जॉन्डिस हो गया, इसको कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि उसकी मनस्थिति वीक हो गई, यानी कि उसकी कोई नस दब गई, उसकी वजह से उसका मस्तिष्क जो है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन शरीर बढ़ता चला गया। लेकिन उसके माता पिता बहुत तरक्की करते हैं, उसकी टेक केयर। तो कई बार आपके कर्मों के आधार पर ईश्वर भी आपकी तकदीर को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसा मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये ग्रह हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारे भाव में बैठते हैं। इन्हीं से ऋण देखे जाते हैं, इन्हीं से दोष देखे जाते हैं, इन्हीं से बीमारियां आप कोई भी बीमारी का नाम लो जी। डायबिटीज अगर ग्रहों की बात करें तो वीनस से देखी जाती है, लेकिन भाव की बात करें तो 5वें घर से देखी जाती है। 5वां घर शुगर रोग और हृदय रोग का है। 8वां घर हमारी लेडीज, जो भी लेडीज हैं उनके गायनिक इश्यूज का, पर्सनल बीमारियों का है, किडनी का है। अगर जिसका भी शुक्र 8वें घर में बैठा होगा, उसको शुगर की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जिसका मंगल, सूर्य या केतु 6, 7वें, 8वें भाव में बैठा होगा, उसको यूरिन इन्फेक्शन या पाइल्स की प्रॉब्लम या अल्सर या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसको जरूर बनेंगी। लगन में राहु बैठ जाए, 7th हाउस में राहु बैठ जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत रहेंगी। जिस लेडीज़ के 5वें घर में चंद्रमा नीच का बैठ जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए या शनि साथ में बैठ जाए, तो ऐसे लेडीज़ को अपने बच्चों के जन्म के समय बहुत ज़्यादा सचेत होना होगा, बहुत
ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी लेडीज़ को जब बच्चे होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले तो कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी, कंसीविंग हो गई तो बच्चे को पैदा करने में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, और पैदा होते समय यही बातें ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि बच्चे के अंदर कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हो सकते हैं जो बच्चे को स्पेशल चाइल्ड बनाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है जो कि बच्चे के जीवन में पूरे जीवन भर परेशानी। देखो, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके घर में बच्चा होता है ना, उसी से पूछो कि वो किस तरीके से जीवन निकालते हैं। हर रोज मरते हैं वो बेचारे लोग। और ऐसे बहुत सारी हमारे देश में या विदेशों में ऐसी फैमिली हैं जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं। आज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत सपोर्ट करती हैं, पर मैं कहता हूँ हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा हादसा ना हो। तो ऐसा हादसा किसी के साथ भी नहीं होगा अगर हम अपने ज्योतिष को एक बार सही से समझ लें। कंसीव करने से पहले अगर कोई लेडी कंसीव कर रही है, अपनी जन्म कुंडली को तो अपना ज्ञान अपने जीवन में तो जरूर जानना चाहिए। ये किसके जीवन में ऐसी चीजें घटित हो सकती, किस पुरुष की लाइफ में, ऐसे ही पुरुष की लाइफ में भी ले लीजिए। अगर पुरुष के पांचवा घर असेंडेंट और डिसेंडेंट का है, व्यक्ति का अपनी संतान से और व्यक्ति का अपने पिता से जो संबंध है वो पांचवें घर से देखा जाता है। पांचवें घर विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, पेट की प्रॉब्लम, शुगर रोग, हृदय रोग, कुक्षी, मूत्रपिंड, ये सब पांचवें घर से देखे जाते हैं। असेंडेंट यानी कि पिता और पुत्र दोनों के साथ संबंध पांचवें घर से देखा जाता है। बीपी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर पांचवें घर से देखा जाता है, वो भी पांचवें घर से। तो अगर किसी को बीपी ज़्यादा है, उसको स्टंट डलेगा नहीं डलेगा, अगर हम अपनी जन्म कुंडली को सही से आकलन कर लें, समझ लें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को, अपने आप को बचा सकते हैं।